Namaskar. In this video, we will read Supplementary Footprint Without Feet, Chapter 6, The Making of a Scientist. This chapter tells us about the necessary things for making a scientist. These are a first-rate mind, curiosity, and the will to win for the right reasons. In this chapter, we read about Albright, who invented or who discovered the DNA of the human and hormones. We read about Albright that he had been interested in science since his boyhood years. At the age of 22, he excited the scientific world with a new theory. It was concerned with the working of cells. Albright and his colleague roommate explained the theory in an article. It was published in the journal entitled Proceedings of the National Academy of Science. It was first of his many achievements in the field of science. It started with his studies on butterflies. इस चैप्टर में हमने एब्राइट के बारे में पढ़ा है। एब्राइट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए और हार्मोन्स की खोज की थी, उनके बचपन के बारे में और उनके साइंटिस्ट बनने की जो कहानी है, स्टोरी है, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो बचपन से ही जो एब्राइट थे, ये साइंस के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। 22 साल की एज में, जो एक बहुत ही कम एज होती है, उसमें इनकी जो थ्योरी थी वो पब्लिश हुई थी। साइंस की एक बड़ी ही ये वेल स्टैब्लिश्ड पत्रिका होती है, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसमें उनका जो लेख था वो प्रकाशित हुआ था, और वो जो लेख था वो डीएनए के बारे में ही था, जिस लेख ने साइंस के क्षेत्र में इनका नाम जो है वो ऊंचा कर दिया था। और ये जो लेख था ये एक स्टार्टिंग थी, केवल फर्स्ट स्टेप था उनकी लाइफ में आने वाली उपलब्धियों का। ये सब जो शुरुआत हुई थी, ये सब शुरुआत हुई थी इनकी इंटरेस्ट से या फिर इनकी स्टडी से, जो स्टडी इन्होंने बटरफ्लाई के लिए की थी। When Everett was the only child of his parents, they lived in the north of Reading, Pennsylvania. There was nothing for Everett to do there. He had no companions. He was not a good player, but his hobby was collecting things. Everett was fascinated by butterflies. He started collecting butterflies in kindergarten. He also collected rocks, fossils, and coins. He also became a stargazer and an eager astronomer. स्टार्टिंग जब हुई चैप्टर की तो वहाँ पे हमने देखा एब्राइट के बचपन के बारे में बताया गया है। एब्राइट के फादर काफ़ी कम एज में एक्सपायर हो गए थे और ये अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। इनका जो जन्म हुआ था ये रेडिंग नामक स्थान है, छोटा सा पेंसिल्वेनिया में। वहाँ इनके करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। इनके कोई संगी साथी नहीं थे खेलने के लिए, और ना ही ये कोई ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इनकी केवल एक ही हॉबी थी, चीज़ों को इकट्ठा करना। ये चीज़ों को इकट्ठा करते थे और इसी तरह से इन्हें एक शौक़ पड़ गया तितलियाँ इकट्ठा करने का, किंडरगार्टन से ही, केजी क्लास से ही। और इसके बाद इन्होंने रॉक्स, फोसिल्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत इकट्ठी की बचपन में। और बचपन में ये एक शौकिया तौर पर बने हुए एस्ट्रोनॉमर, खगोलज्ञ थे, जो कि पूरी पूरी रात स्टार गेजिंग में निकाल देते थे। एब्राइट्स मदर रिकॉग्नाइज्ड हिज क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड हिम. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. She also bought him telescopes, microscopes, cameras, and other equipments so that he could follow his hobbies. Ebright's mother was his friend until he started school. She would bring home friends to him. He was her whole life after her husband's death. तो यहाँ पे भी इस पैराग्राफ में भी एब्राइट के बचपन के बारे में ही है।
एब्राइट के अंदर जो सीखने की ललक थी, इच्छा थी, इसको उसकी माँ ने पहचाना और इसे बढ़ावा भी दिया। इसके लिए वो उन्हें ट्रिप पर ले जाती थी और जो भी उसके शौक़ के लिए ज़रूरी थे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा या फिर अदर इक्विपमेंट, वो सब उन्हें ला के दिया। उसकी मदर जो थी वो उसकी एकमात्र मित्र थी जब तक कि वो स्कूल नहीं गए थे, और उसकी मदर उसके साथ खेलने के लिए बच्चों को भी घर लेकर आती थी, क्योंकि उनकी माँ के लिए वो उसका पूरा जीवन था, क्योंकि उसके फादर की बहुत कम एज में ही डेथ हो चुकी थी। इसके आगे का चैप्टर आप अगली वीडियो में